तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे परिवार के ऊपर ऐसी परेशानी की छाया आ सकती है जिसे जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। यदि तुम आज इस मैसेज को सुन रहे हो तो निश्चित ही तुम बहुत ज़्यादा भाग्यशाली, क्योंकि तुम्हारे जीवन की एक ऐसी परेशानी दूर होने वाली है और तुम उस बात के बारे में पूरी तरह से आज जान जाओगे। कुछ ऐसी बात जो कि तुमसे छुपी हुई है, जिसे तुम जान नहीं पा रहे, पहचान नहीं पा रहे और तुम्हारी नॉलेज में वो बात नहीं आ पा रही है। क्योंकि किसी भी इंसान को जब कोई बात पता नहीं होती है तो वो उस परेशानी को ना तो दूर कर सकता है और ना ही वो उस बात को समझ सकता है कि किस वजह से मेरे ऊपर ये परेशानी आई है, मुझसे कहाँ गलती हो गई। और ऐसी परेशानी किसी व्यक्ति के द्वारा अचानक ही आती है जिस समय तुम पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाते हो और तुम्हें पता भी नहीं होता। एक ऐसा कार्य, एक ऐसा कर्म जो तुम्हारे हाथों से काफ़ी समय पहले हो गया था, जिसका असर तुम्हें तुम्हारा अब देखने के लिए, यदि तुम पहले से ही सावधान हो जाओगे और अपना बचाव करने के लिए कुछ ऐसा कार्य करोगे तो निश्चित ही आने वाली परेशानी टल जाएगी। जहां आपको एक असावधानी फंसा सकती है, वहीं एक सावधानी आपको पूरी तरह से बचा सकती है और आप अपनी सुरक्षा स्वयं कर। अगर आज की रीडिंग आप सुन रहे हैं तो रीडिंग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप इन बातों को जानने के पश्चात उस परेशानी से निश्चित ही बच जाएंगे, क्योंकि बचने का रास्ता आपको मिल। इसलिए रीडिंग में बताई हुई बातों को खास तौर पर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ईश्वर की शक्ति को अपनी आकर्षित कर रहे हैं। यही कारण है कि एक पावरफुल मैसेज आपके करीब पहुंचा है, जिसे आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनें। किसी व्यक्ति के हृदय में आपके प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम है, इतना प्रेम कि वो आपके बिना जी भी नहीं सकता और यह प्रेम काफ़ी समय पहले से है। और जब किसी का प्रेम किसी के लिए हद से ज़्यादा होता है तो व्यक्ति सामने वाले से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा लेता है, बहुत ज़्यादा आशाएं जग जाती हैं, तरह तरह के मन में फूल खिलने लगते हैं और भविष्य को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में तरह तरह की योजनाएं बनाता है और वो जिसे प्रेम करता है उसे एक भी पल अपने से दूर महसूस नहीं कर पाता। इस हद तक उसका प्रेम बढ़ जाता है कि वो हर पल उसे अपने करीब देखता है, आंखें बंद हों या खुली, सोता हो या जगता, कुछ भी कार्य करता हो, उसे ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति सामने बैठा हुआ है और उसे देखकर मुस्कुरा रहा है, क्योंकि उसकी बातें हमेशा उसे याद आती हैं और वो जो कहता है उसके कानों में वो बात गूंजती है। उसकी कही हुई हर बात बार बार याद आती है। वो व्यक्ति बार बार उन्हीं बातों को सोचकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता रहता है, मन ही मन सोचता है, मन ही मन प्रसन्न होता है, उसकी यादों में पूरी तरीके से डूब जाता है। उसे बार बार यह बात स्मरण होती है कि वो केवल उसके लिए बना है और उसी के लिए उसे ईश्वर ने बनाया है। इतना प्रेम, इतना जितना कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में उसके बिना जी नहीं सकता, इतना प्रेम कि वो व्यक्ति उसके बिना एक पल भी अपने आप को महसूस नहीं करता। बहुत ज़्यादा रोया है वो आपके लिए और बहुत ज़्यादा पछताया है, लेकिन आपको उसका रोना कभी महसूस नहीं हुआ।
और ना ही आपने इस बात का एहसास किया है कि कभी किसी ने आपकी वजह से बहुत ही ज़्यादा दुख महसूस किया है, बहुत ज़्यादा उसे परेशानी हुई है, उसने अपने हृदय में कष्ट का सामना किया है, केवल आपके चलते, आपके प्रेम के चलते और आपकी वजह से। उसके हृदय को जितना कष्ट हुआ है उतना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि आपने उसके हृदय की भावना को कभी महसूस नहीं कर पाया और ना ही उसने जितना प्रेम किया है उतना आपने उससे कर पाया, क्योंकि कोई किसी से कितना प्रेम करता है ये उसके हृदय पर निर्भर करता है। किसी को किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम हो जाता है, हद से गुजर जाता है, लेकिन कभी कभी कोई व्यक्ति किसी से चाहकर भी प्रेम नहीं कर पाता। वो उसके लिए कोई भी महत्व नहीं रखता, भले ही सामने वाला उससे कितना भी प्रेम करे, कितना भी उसे अपना समझे, उसे अपना सब कुछ समर्पित कर दे। और ऐसे में सबसे ज़्यादा उसके हृदय को कष्ट हुआ। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो व्यक्ति अब मन ही मन आपके बारे में कुछ इस तरह की भावना रखने लगा है, अर्थात उसके मन में कुछ इस प्रकार की विचारधाराएं उत्पन्न होने लगी हैं कि आपको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती है और चाहती है कि वो आपसे जितना प्रेम करती थी, अभी भी करती है, उतना ही आप उसे प्रेम करो। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप ना तो उससे इतना प्रेम कर रहे हो और ना ही आपके मन के अंदर उसके लिए ऐसी कोई भावना है। आपने बस एक साधारण रिश्ता बनाया था, लेकिन अब वो रिश्ता भी आप दोनों के बीच में नहीं है और ना ही आप उससे प्रेम करते हो। लेकिन उसका लगातार प्रेम कहीं आपको खतरे में ना डाल दे, कहीं आपको परेशानी में ना डाल दे, क्योंकि ऐसे में वो बार बार आपके करीब आने की कोशिश करेगी, बार बार भी आपको रास्ते पर देखेगी, वो आपको रोक कर बात करने की कोशिश करेगी, आपसे कुछ कहने की कोशिश करेगी, आपको देखते ही खिलखिलाकर हंसेगी और आपसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी और मीठी बात करने की कोशिश करेगी। लेकिन यहाँ पर जब भी वो आपसे बात करने की कोशिश करेगी, आपके करीब आने की कोशिश करेगी, ऐसे में आपके परिवार वाले, जो कि घर वाले हैं, यदि वो आपसे उससे बात करते हुए देखेंगे तो निश्चित ही उनके मन में शंका उत्पन्न होगी। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा भी लग सकता है कि वो आपके साथ किसी ऐसे रिश्ते में बंधी है जो कि बहुत ज़्यादा गहरा है। आप दोनों का ऐसा रिश्ता है जो कि बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है, क्योंकि घर वालों को वो बात समझ में नहीं आ पाएगी और यहाँ पर घर वालों की जो आपके लिए फीलिंग है वो परिवर्तित होने लगेगी, क्योंकि सच तो यह है कि वो आपको भूल नहीं पा रही है और ना ही आपको वो भुला सकती है, ना ही भूलना चाहती है, क्योंकि आप इतने प्यारे हो, इतने ज़्यादा सही और सच्चे हो कि वो आपसे दूर रहना ही नहीं चाहती। बार बार वो चाहती है कि आपको भूल जाए, लेकिन आपकी अच्छाई उसे ना तो भूलने देती है और ना ही आपकी ये जो मुस्कान और बातें हैं वो भूल पाती है। जब भी अकेले में होती है तो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, रोने लग जाती है और बहुत ज़्यादा इस बात को कोशिश करती है कि वो आपको भूल जाए, आपको स्मरण ही ना करे, आपसे दूर रहे। लेकिन उसका हृदय आपसे दूर रहने के लिए बिल्कुल नहीं करता है और ना ही वो आपसे दूर रह पाती है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो कि आपको सबसे ज़्यादा प्रेम करता हो, उसकी भावना कुछ इस प्रकार की हो जाती है कि वो चाहकर भी उस इंसान को भूल नहीं सकता जिसे भूलने का प्रयास करता है, क्योंकि कुछ ऐसे रिश्ते जिन्हें भूलना नामुमकिन के बराबर होता है और वो पुरानी बातें बार बार उसे स्मरण होती हैं, बार बार उसे याद आती हैं और जब जब वो बातें याद आती हैं तब तब वो व्यक्ति तड़प उठता है, परेशान होता है, रोता है और बिलखता है। उसे इस बात का आभास होता है कि वो आपसे कितना प्रेम करता है और किसी के करीब आना
उस व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का विषय बन जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति उस व्यक्ति से प्रेम नहीं करता है, उसके हृदय में भावना नहीं होती है। ऐसे में यदि सामने वाला व्यक्ति एक तरफा प्रेम की वजह से उसके करीब आता है, तो सामने वाले व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, और उसे इस बात का डर भी लगता है कि कोई व्यक्ति यदि उसे देखेगा तो हो सकता है कि गलत समझे। उसका डर उसके दिल और दिमाग पर हावी हो जाता है और वो अपने जीवन में अपने घर वालों के सामने खुद को गलत होता हुआ नहीं देख पाता है। वो इस बात को सोचता है कि इसका खतरा मेरे सिर पर क्यों मंडरा रहा है, इस इंसान को क्या हो गया है कि इसे मेरी कोई बात समझ में नहीं आ रही है, और ये बार बार इस तरह की बात करके बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रही है। क्यों मेरे करीब आ रही है जब मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है, तो इसे मुझसे बात करने में क्यों इंटरेस्ट है, क्यों इसे मेरे करीब आना है, इसे मुझसे क्या चाहिए, जो इसे चाहिए वो मैं इसे नहीं दे सकता, वो है मेरा प्रेम, जो कि मैं इससे करता नहीं हूँ। तो यहाँ पर किसी इंसान को ये बात समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी व्यक्ति आपसे कितना प्रेम करता है ये ज़रूरी नहीं, बल्कि ज़रूरी ये है कि कौन आपसे सच्चा प्रेम करता है। यदि आपके लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति पहले से है जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और आप उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं और आपका उसके साथ सच्चा प्रेम है, आप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, आप दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा सच्चा प्रेम कर रहे हैं, तब बहुत ज़्यादा सही है आपकी लाइफ में। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम कर रहा है और आप उससे प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसे समझने का प्रयास करें। क्योंकि यदि आपके प्रति किसी के हृदय में सच्चा प्रेम है तो निश्चित ही वो आपके साथ जीवन पर्यंत सच्चाई से, ईमानदारी से रहेगा और आपको जीवन पर्यंत वो बहुत ज़्यादा खुश रखेगा। आपके साथ उसका खुश रहना, आपके साथ सच्चाई से रहना, ईमानदारी से रहना और आपके लिए उसका समर्पित भाव सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि रिश्तों में सबसे ज़्यादा ईमानदारी रखना और किसी का आपके प्रति ईमानदार रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ज़रूरी ये भी होता है कि कौन व्यक्ति आपसे कितना प्रेम कर रहा है, कितनी गहराई से। यदि आपके जीवन में कोई व्यक्ति नहीं है तो आप उसे समझने का लगातार प्रयास करें, निश्चित ही आपको उससे प्रेम हो जाएगा। क्योंकि जब आप किसी के समक्ष जाएंगे, किसी के साथ रहेंगे, किसी को समझने का प्रयास करेंगे, तो आपको उसकी खूबियां नजर आने लगेंगी, आपको उसके हृदय में बसा सच्चा प्रेम नजर आने लगेगा। आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि इससे अच्छा व्यक्ति आपको नहीं मिल सकता है। क्योंकि किसी भी इंसान की भावना को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि आप किसी के फेस को देख करके प्रेम करते हैं तो वो आपका प्रेम सच्चा है या नहीं है, ये वक्त के अनुसार आपको पता चलेगा। क्योंकि जब तक खराब समय किसी भी व्यक्ति के समक्ष नहीं आता है, तब तक कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति को ना तो परख सकता है और ना ही ये पता कर सकता है कि उसका प्रेम आपके लिए सच्चा है या नहीं है। लेकिन जब कोई पूरी हद पार करके आपको प्रेम कर रहा हो, तब निश्चित ही आपके जीवन में वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आप उसे सही से समझें तो। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसके साथ ही आपको एक बात का बहुत ज़्यादा स्मरण रखना चाहिए कि यदि आपने उस व्यक्ति से पहले कभी बहुत ज़्यादा प्रेम किया था या आपने प्रेम किया था साधारण तरीके से और आपके दोनों के बीच में एक प्रेम संबंध था, एक प्रेम की धारा बह रही थी, तो निश्चित ही आपको उसके जीवन को ना तो खराब करना चाहिए और ना ही आप उसे छोड़ें, ये आपके लिए सही है। क्योंकि यहाँ पर जो बताया जा रहा वो ये है कि आप दोनों के रिश्ते में जब किसी भी वजह से दूरियां उत्पन्न हुई तो आपका प्रेम यदि सच्चा नहीं था, आप उससे प्रेम नहीं करते थे किसी भी कारणवश, तो आपको उसे सच बोलना चाहिए था और आप उसे कुछ ना बोल करके इस तरह छोड़ आए। आप उस बात को भूल गए, अपने जीवन में आप बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके।
आपको इस बात का एहसास तक नहीं है कि आपने किसी व्यक्ति के साथ कितना बड़ा अनर्थ किया है, तो निश्चित ही आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और यदि आपने कभी उससे प्रेम किया ही नहीं था, तब भी आपको वो बात स्पष्ट रूप से कह देनी चाहिए। एक बात का और ध्यान रखो कि यदि आपकी वजह से किसी के हृदय को चोट पहुंची है, तो निश्चित ही आने वाले समय में उसकी घृणा का सामना भी आपको करना पड़ेगा, उसके क्रोध का सामना भी करना पड़ेगा, और उसके जो मन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है आपकी इस क्रिया का, उसे भी आपको झेल कर सामना करना होगा। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति आपके जीवन में रह कर के उसके साथ आपने खेल खेला है, या फिर आप उससे अलग हो गए हो किसी भी कारणवश आपने उसका दिल तोड़ा है, तो निश्चित ही आपको आने वाले समय में ऐसे समय का सामना करना पड़ सकता है जिसमें वो आपके घर वालों के समक्ष कुछ ऐसी बातें बोल दे, या कुछ लोगों से आपके बारे में कुछ ऐसी बातें बोले जिन्हें सुनकर आपको बहुत ज़्यादा अजीब सा लगे। क्योंकि जब किसी भी व्यक्ति को क्रोध आता है, तो वो व्यक्ति कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करता है जिससे कि आपके मन को ठेस पहुंचती है। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें शुरुआत की गलती आपकी ही होती है। और यदि बेमतलब का कोई भी व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, बेमतलब का आपके जीवन कुछ ऐसे कार्य कर रहा है जो कि उसे नहीं करने चाहिए, तो निश्चित ही आपको ऐसे व्यक्ति से थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए। क्योंकि जीवन में कुछ बातों का स्पष्टीकरण करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी बातों को उलझा कर रखोगे, उतना ज़्यादा तुम्हारा जीवन उलझा रहेगा। जितना स्पष्टीकरण रखोगे, उतना तुम्हारा जीवन साफ सुथरा और सही रहेगा। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे करीब आकर के कुछ ऐसी बातें बोल दे, तुम्हारे परिवार के सामने कुछ ऐसी बातें बोल दे, तो निश्चित ही तुम्हारे हृदय को बहुत ज़्यादा ठेस लगेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो ये है कि आपके ऊपर परेशानी की छाया आ सकती है। उससे पहले ही आपको ऐसा कुछ करना है जिससे कि आपके ऊपर आने वाली परेशानी हट जाए, आने वाली समस्या पहले ही आप दूर हटा सको। क्योंकि यदि आप कुछ ऐसा कार्य कर लेते हो जिसकी वजह से आपके ऊपर आने वाली परेशानी समाप्त हो पाए और आने वाली समस्या को आप पहले ही पूरी तरीके से हटा पाओ, तो निश्चित ही आप अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं को हल कर लोगे। और जीवन में कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई व्यक्ति किसी के साथ साधारण तरीके से रहता है, उसका विवाह हो जाता है, तो वो इंसान किसी के साथ भले ही समझौता करे, प्रेम ना करे, उसका जीवन उसके साथ बंधा हुआ है, उसे इस बात का एहसास होता है कि वो शायद जीवन भर उससे प्रेम ना ही कर पाए, लेकिन फिर भी अपने जीवन से एक बहुत बड़ा समझौता कर लेता है। इसलिए क्योंकि सामने वाले का हृदय कष्ट से ना भर जाए, किसी को दुख ना हो, किसी को परेशानी ना हो हमारे चलते, इसलिए हम अपने जीवन में समझौते के नाम पर खुद को तैयार कर लेते हैं। खुद से ये वादा करते हैं कि हम किसी को कष्ट नहीं होने देंगे, किसी को परेशानी नहीं होने देंगे। लेकिन यहाँ पर आपके जीवन में आपको ऐसा ना तो कुछ करना है और ना ही आपको ऐसा करने के लिए बोला जाएगा, बल्कि आपको केवल इतना ध्यान करना है कि उस व्यक्ति के बारे में जिसके बारे में आप यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा आगे चलकर हो सकता है, जैसे कि वो व्यक्ति एकदम से आपके सामने आ जाए, आपका हाथ पकड़ करके रोने लगे, आपके सामने कुछ ऐसी बातें बोले जो कि आपके मन के अंदर बहुत ही ज़्यादा कष्ट पहुंचाएं। हो सकता है कि कुछ लोगों के सामने आपके करीब आकर के वो रोने लग जाए, आपसे कुछ ऐसी बात कहे जो कि आपको सुनने में बहुत ज़्यादा अजीब लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात है जो कि आपके जीवन में हो सकती है जिससे कि आपको किसी के सामने शर्मिंदा होना पड़े। और ऐसी परेशानी एक बुरे साए की तरह है आपके लिए, क्योंकि आप नहीं चाहते कि वो आपके करीब आकर के कुछ ऐसी बात बोले जिससे कि आपको किसी के सामने शर्मिंदा होना पड़े। लेकिन फिर भी आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
कहीं वो व्यक्ति आपके परिवार के लोगों के करीब ना पहुंच जाए, आपके परिवार के लोगों के समक्ष कोई ऐसी बात ना बोल दे जिससे कि आपको सर झुकाना पड़े, जिससे कि आपके समक्ष ऐसी परेशानी आ जाए जो कि आप नहीं चाहते हैं। और ना ही आपका ऐसा सोचना है कि वो व्यक्ति आपके करीब जाए, आपके परिवार वालों के समक्ष जाकर किसी भी परेशानी को उत्पन्न करे, बल्कि आपकी सोच ये है कि आप अपने जीवन में आज़ाद होकर के जिएं, आपके जीवन में कोई भी ऐसी परेशानी का आगमन ना हो। तो आपको इन बातों को साइड में रख करके एक काम करना है, और वो ये है कि उस व्यक्ति के समक्ष जा कर के आप अपनी गलतियों की माफ़ी मांगें। आप उसके समक्ष जा कर के अपने मन की बात को रखें। अगर आपने अपने जीवन में उससे कभी प्रेम किया ही नहीं था तो आप उस बात का स्पष्टीकरण करें, ना कि आप यहाँ वहाँ की बातों को घुमाएं और आप उसके सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएं। क्योंकि जो प्रेम करता है ना, वो केवल आपका सच सुनना चाहता है। यदि आप बार बार झूठ बोलते रहे, बार बार इग्नोर करते रहे, बार बार आपने उसके सामने अपनी बातों को छुपाया नहीं रखा, तो निश्चित ही वो कुछ ऐसा कर सकती है जिससे कि आपको आपका सर झुका दे। लेकिन यदि आप खुद ही उसके सामने शर्मिंदा हो जाएं, अगर आपने कभी उसके साथ ऐसा कुछ किया था जिसकी वजह से उसका जो जीवन है वो दांव पर लगा हुआ है, तो निश्चित ही आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। और यदि आपने कभी उससे प्रेम किया ही नहीं था और ना ही आपने कभी भी उसके समक्ष ऐसी कोई बात की थी जिससे कि उसे ऐसा लगे कि आप उससे प्रेम करते हैं, तो निश्चित ही आप बेफिक्र रहिए और उसके समक्ष जाकर के इस बात को स्पष्ट रूप से कहिए कि आपने उससे कभी प्रेम किया ही नहीं था, आपको उससे कभी प्रेम हुआ ही नहीं था। आपका सच आपके जीवन में कई गुना खुशियाँ लेकर आएगा और आपको एक परेशानी से बचने का मौका भी मिलेगा। क्योंकि जब आप उसके सामने सच रखेंगे, जब आप उससे सच कहेंगे, तो निश्चित ही उसे आपकी बात समझ में आएगी और वो आपका सच सुनने के पश्चात आपको माफ़ भी कर देगी। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति किसी के सामने अपना सच रखता है और उसे इस बात का विश्वास हो जाता है कि उसके सच बोलने पर सामने वाले व्यक्ति को उसकी बात समझ में आएगी, वो आपकी बात को स्वीकार करेगी, तो निश्चित ही इतना समझो कि आपकी सर से ये परेशानी का साया हट जाएगा। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई भी ज़बरदस्ती नहीं रह सकता है और ना ही कोई भी व्यक्ति किसी के प्रेम को ज़बरदस्ती प्राप्त कर सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति पहले से ही किसी के साथ प्रेम का रिश्ता नहीं रखता है और उसे उससे कभी प्रेम हुआ ही नहीं, तो उसे स्पष्ट रूप से कह देना चाहिए। अगर आप उसके साथ अपना स्पष्टीकरण नहीं करेंगे, बातों का आप अपनी बातों को उसके सामने नहीं रखेंगे, तो निश्चित ही उसे ऐसा लगेगा कि आप उससे प्रेम करते हैं। क्योंकि आपकी मीठी भाषा, आपका आकर्षण निश्चित ही उसे ऐसा आभास कराएगा कि आप कहीं ना कहीं उसे हृदय से चाहते हैं, उससे प्रेम करते हैं और फिर ये परेशानी कभी समाप्त नहीं होगी। किसी का एक तरफा प्रेम आपके लिए परेशानी का विषय इसलिए बनता है क्योंकि आप उसे प्रेम नहीं करते और वो व्यक्ति लगातार आपको चाहता चला जाता है और इस चाहत में वो आपको पाने की इच्छा और जुनून उसके सर पर सवार हो जाता है। वो व्यक्ति फिर आपके बिना एक पल नहीं रहना चाहता। उसे कहीं तक कुछ बातें समझ में नहीं आती और कुछ बातों को वो समझना नहीं चाहता। क्योंकि जब इंसान भावनाओं में बहता है, किसी की चाहत में अंधा हो जाता है, तो उसे फिर कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन ऐसे में आपके लिए एक समझदारी की बात यह है कि आपको अपनी आंखें खोल कर रखनी हैं। आपको उस व्यक्ति के बारे में बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होगा और तुम कभी भी ऐसे व्यक्ति से ज़्यादा बात ना करो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। क्योंकि वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार से तुम्हें परेशानी पहुंचा सकता है। क्योंकि उसका एक तरफा प्रेम तुम्हारे लिए एक परेशानी का विषय बन जाता है और तुम चाहकर भी फिर उस व्यक्ति को रोक नहीं सकते। क्योंकि ऐसा व्यक्ति नहीं रुकेगा और तुम उसे रोक भी नहीं पाओगे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसके मन में बार बार भावनाएं उठ रही हैं कि वो
किसी भी प्रकार से तुमसे बात करे, किसी भी प्रकार से तुम्हारे घर वालों से बात करे, किसी भी प्रकार से तुमसे मिले, तुम्हारे करीब जाए, और यही परेशानी का विषय बन चुका है तुम्हारे लिए। क्योंकि जैसे जैसे वो व्यक्ति तुम्हारे करीब आएगा, जैसे जैसे उसकी मन की इच्छा अधूरी जिसे वो पूर्ण करना चाहता है, तो पूरा होने के लिए वो कोशिश करेगा, वैसे वैसे तुम्हारे सामने एक समस्या खड़ी हो जाएगी। क्योंकि वो तो केवल अंधा हो चुका है अपनी इच्छा में, और तुम अब परेशानी में ऐसे घिर सकते हो। इसलिए ऐसे व्यक्ति के सामने स्पष्ट रूप से हर बात को कह देने से आपका जीवन कई गुना सुरक्षित हो जाता है और कई गुना आप परेशानी से बच जाते हो। कोई भी व्यक्ति किसी के जीवन में कुछ गलत नहीं करना चाहता, ठीक है। यहाँ पर अगर उसके हाथों कोई गलती हुई तो केवल प्रेम के चलते होगी, अपनेपन के चलते। और इस वजह से हो सकती है कि वो आपको पाना चाहते हैं, वो आपको अपने जीवन में रखना चाहते हैं, वो आपके बिना जी नहीं सकते, वो आपके ना दुखी रहता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपसेट रहते हैं आपके बिना। क्योंकि जहाँ पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रेम होता है, वो व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति के बिना नहीं रहना चाहता, क्योंकि उसका मन कहीं नहीं लगता। और ऐसे में उनको अगर कुछ गलती करना होगा या उनके हाथों से ऐसी कुछ गलती होगी तो केवल प्रेम के चलते होगी। क्योंकि जब आपके प्रति उनका प्रेम सिर पर सवार है, अर्थात यहाँ पर उनके सिर पर जुनून सवार है, किसी भी प्रकार से वो आपको अपने जीवन से जाने देना नहीं चाहते, वो आपको अपने जीवन में रखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा धैर्य से काम लेना होगा, ठीक है। आपको उन्हें समझाना होगा, आपको बताना होगा। यदि आप प्रेम कर उनके मन की स्थिति को समझकर ही आप उनसे कुछ कहें। क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान में रखनी है कि जो व्यक्ति प्रेम में होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पहले से दुखी होता है, जिससे कि उनका मन टूट जाए पूरी तरीके से, उनका मन प्रेम से ही उठ जाए। क्योंकि जब इंसान के जीवन में किसी के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव होता है, बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, उसे सब कुछ मान लेता है वो व्यक्ति, और यदि वह व्यक्ति कुछ ऐसी बातें बोल दे जो कि उसके हृदय को बहुत ही ज़्यादा चुभें, तो निश्चित ही उसके मन से प्रेम का जो विश्वास होता है वो पूरी तरीके से टूट जाता है, और फिर उसे प्रेम के नाम से भी चिढ़ होने लगती है। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि उनका प्रेम से विश्वास नहीं टूटना चाहिए। किसी का जीवन इस कगार पर आप नहीं लेकर आना जिससे कि उसे प्रेम से नफरत हो जाए। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि प्रेम से भरा दिल बहुत ज़्यादा नाजुक होता है, वो थोड़ी सी बात से भी टूट सकता है। और फिर ऐसा व्यक्ति आपको लेकर के अपने मन में कभी भी विश्वास उत्पन्न नहीं कर पाएगा, और ना ही आपके लिए उसका कभी भरोसा होगा। इस बात को याद रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारे लिए कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर तुम विश्वास करते हो और उसका विश्वास भी तुम्हारे ऊपर है, तुम दोनों का विश्वास एक दूसरे के ऊपर है, तो चाहे तुम उसके जीवन में रहो, लेकिन तुम्हें किसी के हृदय को पूरी तरीके से विश्वास उसके हृदय में अविश्वास उत्पन्न नहीं होने देना है, और ना ही उसके मन पर किसी भी प्रकार का भय हावी होना चाहिए तुम्हारे प्रति, संसार के प्रति, प्रेम के प्रति, और किसी भी ऐसी बात को लेकर के यदि वो बार 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 सोचता है तो निश्चित ही उसका मन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, उसका मन बहुत ज़्यादा डरा डरा रहता है, बहुत ही ज़्यादा वो डिस्टर्ब। अगर आपकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है तो आपकी वजह से उसे ऐसा डिस्टर्ब नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप उसके साथ ऐसा बर्ताव ना करें जिसकी वजह से
वो बहुत ही ज़्यादा हताश और परेशान हो जाए, जिससे कि उसके जीवन से ही उसका भरोसा उठ जाए और उसे जीवन बिल्कुल भी अच्छा ना लगे। उसे एक ऐसी राह दिखाओ जिससे कि वो तुम पर दुखी ना होकर के अपने जीवन को बहुत अच्छे से जीने का प्रयास करे।